जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जावा की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप जावा को यानी कि जेडीके को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हो या किस तरीके से उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो आशा करता हूं आपको वह वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे हम जावा का एक पहला प्रोग्राम बना सकते हैं। अब आपको पता होगा कि बेसिकली हम जावा का पहला प्रोग्राम जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। सो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि हम किस तरीके से एक हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे किस तरीके से हेलो वर्ल्ड का जो हमारे जावा में प्रोग्राम है वो सी और C++ से डिफरेंट है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, बिना किसी समय बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक लोकेशन पर एक फोल्डर यहाँ पर बना हुआ है जिसका नाम मैंने YouTube रखा हुआ है। इसके अंदर मेरे पास कुछ फाइलें और एक फोल्डर और है जिसका नाम है जावा हिंदी। तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया हुआ पहले से ही। तो दोस्तों, आपको अपने सिस्टम में किसी भी लोकेशन पर, जरूरी नहीं है C ड्राइव के अंदर, आप चाहें तो D ड्राइव के अंदर, E ड्राइव के अंदर, किसी भी ड्राइव के अंदर कोई भी फोल्डर बना सकते हैं और उस फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल बनानी होती है। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर एक राइट क्लिक करना है अगर आप विंडोज पे हैं, अगर आप लिनक्स पे हैं तो आपको सिंपल एक फाइल क्रिएट करनी है। सो आप न्यू पर जाइए। न्यू पर जाने के बाद आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो कि आपके नोटपैड की सिंपल फाइल होगी टेक्स्ट फाइल की .txt फॉर्मेट से, उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यानी कि एक न्यू फाइल आपको बनाना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप विंडोज पे हैं तो आप कर सकते हैं Ctrl+Shift+T। अगर आप इसको Ctrl+Shift+T दबाएंगे तो एक न्यू टेक्स्ट फाइल यहाँ पर बन जाएगी। अब ये आपको बोल रहा है कि रिनेम करने के लिए, अगर आप चाहें तो रिनेम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो। अब जावा का जो एक्सटेंशन होता है फाइल का वो होता है हमारा .java, पर यहाँ पर मैं अभी .java नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप पहले इस फाइल को नोटपैड पे ओपन करें, उसके बाद उसको जब सेव एज करें तो आप .java के साथ उसे सेव करें। पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप hello.java भी लिख सकते हैं। बेसिकली पॉइंट ये है कि जब आपको जावा का एक प्रोग्राम लिखना है तो उसके लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होगी। तो आप यहाँ पर नोटपैड में इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट एडिटर फाइल ओपन हुई है जो मेरी है hello.txt फाइल की। सो मैंने इसे फुल स्क्रीन पर कर दिया। ये मेरी hello.txt फाइल है जिसमें मैं जावा का प्रोग्राम लिखूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, एक कंटेनर बनाना होता है जिसके अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा। अभी कंटेनर क्यों बनाना होता है ये आप समझिए। जैसे कि मैं C में प्रोग्राम लिखता था तो जब मैं हैश इंक्लूड वगैरह लिख देता था, यानी कि हेडर फाइल को इंक्लूड करता था, उसके बाद मैं लिखता था void main या int main, यानी कि मेन नाम का एक फंक्शन होता था जैसे कंपाइलर सबसे पहले दिखता था, और उसके अंदर जो भी लिखा हुआ होता था उसकी बॉडी के अंदर कुछ बॉडी होती थी उसके अंदर, और उसकी बॉडी के अंदर जो भी लिखा होता था उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता था। इसी तरीके से जावा के अंदर भी आपके पास एक बॉडी होगी जिसके अंदर आप बहुत सारा कोड लिखेंगे और कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब C और C++ में आपका void main होता था, उसकी बॉडी होती थी। तो यहाँ क्या मेन नहीं होगा, तो यहाँ भी एक मेन फंक्शन होगा, पर वो void main या int main नहीं लिखा जाएगा, वो कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा। तो उसको आप समझिए। यहाँ पर मेन फंक्शन आपका, पहले आप लिख लीजिए void main, क्योंकि आपका स्टार्टिंग प्रोग्राम है तो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ void main लिख लीजिए। इसके बाद थोड़ा और डिफरेंस आता है जावा में कि void main से पहले आपको लिखना होता है पब्लिक, यानी कि इस फंक्शन को, आप मेन फंक्शन को कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। उसके बाद लिखना होता है स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड होता है जावा में। इन सभी चीज़ों के बारे में, पब्लिक, स्टैटिक, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, आने वाले टॉपिक्स हैं। सो इनके बारे में आप इतना टेंशन मत लीजिएगा। तो फिलहाल आप समझिए कि अगर आपको मेन फंक्शन जावा में लिखना है तो आपको लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक void main। तो क्या काम अभी यहाँ पर खत्म हो गया? क्या ये ऊपर वाली लाइन जो C और C++ की थी, क्या इस जावा वाली लाइन के बराबर है? सो ऐसा नहीं है। अभी इसमें एक चीज़ और है, जावा में जो आपका मेन फंक्शन होता है वो आपका आर्ग्यूमेंट भी लेता है। सो वो आर्ग्यूमेंट किस टाइप का होता है? वो आर्ग्यूमेंट होता है आपका स्ट्रिंग टाइप के एरे का, जैसे कि आपने अगर C और C++ में पढ़ा होगा। तो स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट में देना होता है तो उसके लिए आपको लिखना होता है, एस कैपिटल होती है जावा में स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग और एरे, और उस एरे के साथ आर्ग्यूमेंट का नेम। आर्ग्यूमेंट ARGS की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं। आर्ग्यूमेंट का नेम है, आप AR भी लिख सकते हैं, A भी लिख सकते हैं, ARG भी लिख सकते हैं। सो ये नेम है और ये इसका टाइप है स्ट्रिंग, और ये एरे है। ये बता रहा है कि जो ARGS है वो स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है। इसके बारे में आपको तब पता होगा जब आप इसके बैकग्राउंड से आए होंगे, यानी कि आप C या C++ या किसी और लैंग्वेज से आए होंगे। अगर आप पहली बार जावा पढ़ रहे हैं, आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, सो आप इस चीज़ को स्किप कर दीजिए। फिलहाल इस लाइन को एकदम रट लीजिए शुरुआत के टाइम पर, बाद में एक एक लाइन को आपको समझा के चलूंगा मैं आने वाले टाइम में। तो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट एरे टाइप का ये लेता है void main जावा में। सो अब ये वाली लाइन जो C और C++ में void main की जो बॉडी थी, इस जावा वाली लाइन के बराबर हो गया। सो जब आप C एंड C++ में आप लिखते थे किसी चीज़ को आउटपुट देने के लिए, तो आप लिखते थे printf
सी में, और आप लिखते थे यहाँ पर हेलो बर्ड। तो ये तो आपका सी के हिसाब से था। अब सी में आप लिखना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब आप सी प्लस प्लस की बात करते थे तो आप क्या लिखते थे, सी आउट, और उसके बाद इसमें हेलो बर्ड इस तरीके से लिखते थे। सो ये किसकी तरह होगा, सी प्लस प्लस के। तो ये दोनों चीज़ क्या थी, ये दोनों चीज़ थी आपकी आउटपुट फंक्शन, आउटपुट स्ट्रिंग फंक्शन। सो ये सी और सी प्लस प्लस में था। तो क्या जावा में भी इस तरीके से कुछ होगा? पर आप देखिए कि सी में तो प्रिंट एफ था, सी प्लस प्लस में सी आउट था। हालांकि सी प्लस प्लस में भी आप प्रिंट एफ लिख सकते थे। तो क्या इसमें सेम होगा? तो इसमें सेम होगा, पर थोड़ा सा, पूरा नहीं होगा। इसमें आप लिख सकते हैं प्रिंट, ये भी एक फंक्शन है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं प्रिंट एल एन। एल एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन मतलब का आपका जो भी आपने प्रिंट किया उसके अंदर उसको एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पर आपका कर्सर पहुंच जाता है। सो आप प्रिंट एल एन लिखेंगे। प्रिंट एल एन के अंदर आप लिखेंगे यहाँ पर हेलो बर्ड। सो ये क्या कंप्लीट है अभी जावा प्रोग्राम? तो ये अभी जावा का प्रोग्राम आउटपुट के लिए कंप्लीट नहीं है, इसमें क्या एरर है। सो अभी आपको समझ में क्या आया कि प्रिंट एल एन नाम का एक फंक्शन है जावा में जो काम करता है एक आउटपुट देने का। प्रिंट एल एन लिख सकते हैं आप। अगर आपको लाइन में स्पेस नहीं चाहिए तो आप प्रिंट लिख सकते हैं। सो क्या ये काम करेगा? तो ये काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको कुछ और लिखना होगा। आपको लिखना होगा एस कैपिटल, याद रखिएगा एस कैपिटल है। फिर आपको लिखना होगा सिस्टम। उसके बाद आप, क्योंकि आप आउटपुट दे रहे हैं तो आपको लिखना होगा आउट। उसके बाद आपको देना होगा डॉट। तो ये अभी जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट है। अभी भी इसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन होंगे। तो फिलहाल आप समझिए, आउटपुट के लिए आपको लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, जो भी आपको लिखना है। अभी अगर मैं सी और सी प्लस प्लस की बात करूं तो ये काम आपका पूरा हो गया है। अभी आप इतना अगर कोड लिख देंगे सी सी प्लस प्लस में, ये बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर कंपाइलरों में चल जाएगा, कोई एरर नहीं देगा। सो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। सो जावा में भी क्योंकि आपने मेन फंक्शन में सारा काम कर लिया तो ये क्या चल गया? सो ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए जावा जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है कि आपको जो कुछ भी लिखना है, एक एक कोड को, एक एक लाइन को आपको क्लास के अंदर लिखना होगा। इसका मतलब ये है कि जो आपने मेन मेथड लिखा है ना, उसको भी किसी न किसी क्लास के अंदर आपको देना होगा। सो सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। सो क्लास बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, इसमें कीवर्ड होता है क्लास के नाम से। सो आपको क्लास लिखना होता है सब ये सारे लेटर आपके स्मॉल लेटर में। इसके बाद आपको क्लास का नेम लिखना होता है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ हेलो बर्ड। ये क्लास हो गया कीवर्ड, क्लास का नेम हो गया आपका हेलो बर्ड। उसके बाद क्लास की बॉडी, ठीक है। सो ये क्या है क्लास? क्लास के बारे में हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे डिटेल में। तो फिलहाल आप समझिए क्लास एक तरीके से कंटेनर है। क्लास जो है एक सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए कंटेनर बना हुआ है। इसमें कुछ डाटा मेंबर्स होते हैं, कुछ डाटा मेथड होते हैं, जैसे हमारे मेन मेथड है। सो ये सभी क्लास के अंदर होते हैं। सो हम क्या करते हैं, फिलहाल इस मेन मेथड को यहाँ से कट करते हैं और इसको इस क्लास की बॉडी के अंदर लिख देते हैं। तो क्या ये अभी प्रोग्राम सही है? सो हाँ, ये प्रोग्राम अभी सही है। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक क्लास है, क्योंकि जावा हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कहती है कि हमारा हर एक कोड क्लास के अंदर होना चाहिए। सो क्लास के अंदर हमारा एक एक कोड है। उसके बाद हमारा मेन मेथड है, जैसा हर लैंग्वेज में होता है, सी और सी प्लस प्लस में भी था कि कंपाइलर आपका यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पर आपका मेन मेथड भी आ गया। अब क्योंकि मेन मेथड की कोई बॉडी भी होती है तो ये बॉडी भी इसकी होगी। अब इसके लिए आउटपुट के लिए आपने ये सब लिखा और एक स्ट्रिंग भी आपने यहाँ पर पास कर दिया। इसको आपको पहले सेव करना होगा डॉट जावा एक्सटेंशन में। सो अगर आप नोटपैड ही यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जाना होगा सेव एज पे। सेव एज पे जब आप क्लिक करेंगे सो यहाँ पर पूछेगा आपको फाइल का नेम। सो आपको यहाँ लिखना है वही फाइल नेम जो आप बनाना चाहते हैं, हेलो, और डॉट में आपको लिखना है जावा। अब आपको याद रखना डॉट जावा लिखना है इस बार। तो आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पर सेव। तो अब ये आपकी जावा की प्रॉपर फाइल बन गई है। मैं फिलहाल इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरी दो फाइल है, एक hello.txt, एक hello.java। क्योंकि मैंने उधर सेव एस किया था तो ये फाइल हमारी एक्स्ट्रा होगी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो फिलहाल हमारे पास है hello.java। इसके लिए अब आप जब ज़्यादातर कोडिंग करेंगे तो आपके पास IDE होना चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो जावा के लिए बहुत सारे आते हैं, जैसे इक्लिप्स है, नेटबीन्स था पहले। सो आप ऐसे कोई भी एनवायरनमेंट यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्ट बनाना है जावा पे, या फिर आप कोई अच्छा एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि विजुअल स्टूडियो या सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। अब मेरे पास विजुअल स्टूडियो है तो मैं इस बार इसे ओपन करूंगा विजुअल स्टूडियो के अंदर, जिसमें आपको देखने के लिए कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लास हो गया, ये मेरे मेन मेथड हो गया, और ये विजुअल स्टूडियो के अंदर इसकी फाइल हो गई। सो अब इसे कंपाइल कैसे करेंगे? कंपाइल करना आप समझिए। कंपाइल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा। अगर आप कोई IDE यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, अगर कोई IDE यूज़ कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो अगर आप IDE यूज़ नहीं कर रहे हैं, टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको कमांड ओपन करना होगा। सो कमांड ओपन करने के लिए अपने विंडोज़ में आपको प्रेस करना होगा विंडो की +R। सो यहाँ रन ओपन होगा, आप इसमें लिख दिए CMD और ये यहाँ पर आपका कमांड ओपन हो गया। कमांड ओपन करने के बाद आपको सिंपली उस
लोकेशन पर जाना है जिस लोकेशन पर आपकी जावा की वो फाइल है। सो वो लोकेशन क्या है आपकी, वो लोकेशन है मेरी यहाँ पर देखिए आप जिस पीसी के अंदर मेरी ड्राइव है ई, उसके अंदर मेरा एक फोल्डर है यूट्यूब, इसके अंदर मेरा एक फाइल है जावा हिंदी। तो इस लोकेशन पे हम पहुँचते हैं। सो अगर आपको उस लोकेशन पर डायरेक्ट पहुँचना है तो उसका भी एक शॉर्टकट है जिसे मैं बताऊँगा, पर फिलहाल आप समझिए अगर आपको उस लोकेशन में पहुँचना है तो आपको यहाँ क्या करना होगा, CD लिखना होगा और ये स्लैश देना होगा तो ये बिल्कुल C में चला जाएगा। फिर आपको E लिखना है, E के बाद आपको यहाँ कॉलन देना है, आप E ड्राइव के अंदर पहुंच जाएंगे। फिर आपको CD कमांड से उस फोल्डर के अंदर जाना है, वो फोल्डर है मेरा यूट्यूब, तो यूट्यूब के अंदर गया, एंटर प्रेस किया तो मैं यूट्यूब के अंदर गया। फिर CD के अंदर यूट्यूब के अंदर मेरा एक और फोल्डर है जो है जावा हिंदी, सो मैंने जावा हिंदी लिखा, एंटर किया, सो मैं इस लोकेशन पर पहुँच गया। सो अगर मुझे ये सब करने से बचना है तो मैं क्या करूँगा कि इस लोकेशन पर जाऊँगा जहाँ पर मेरी फाइल सेव है और इसके URL में जाके सबको मैं रेज कर दूंगा बैक स्पेस की से और यहाँ मैं लिखता हूँ CMD और मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जब मैं इधर CMD लिखता हूँ तो ये इसी लोकेशन पर आपकी कमांड ओपन होगी। सो ये लोकेशन ओपन होगी। अब आपको क्या करना होता है, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जावा के पास आपका कंपाइलर होता है जिसका नाम होता है जावा C। सो आपको यहाँ लिखना होता है कंपाइल करने के लिए जावा C लिखने के बाद आपको स्पेस देना है, उसके बाद वो फाइल नेम लिखना है विद द एक्सटेंशन ऑफ जावा, तो hello.java आपने लिख लिया। इसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है, अगर कोई एरर होगा तो ये शो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब आप एक बात देखिए, जब ये कंपाइल करेगा ना तो एक फाइल क्रिएट कर देगा। देखिए आप इधर hellobird.class, अब आप देखेंगे कि आपका जो फाइल नेम था वो तो hello.java था, पर जो फाइल बनी है वो क्लास की वो है hellobird.class। ये कहाँ से बन गया अपने आप अलग नाम से। सो ये नाम जो है ना आपका, वो नाम आपको उठ कर आया है इस क्लास से। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि जिस भी क्लास के अंदर आपका मेन मेथड होगा उस ही क्लास के नाम से आपकी .class फाइल बनती है। सो क्लास का नेम है मेरा हेलोबर्ड, तो इसीलिए मेरी उस लोकेशन पर क्या फाइल बनी, hellobird.class। सो मैंने .class के बारे में आपको समझाया था अपनी पुरानी वीडियोस में, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था जावा का। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो .class होती है वो आपका बाइट कोड के रूप में यूज़ होती है, जिसका काम होता है आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना जावा को। ठीक है, तो CMD मैंने यहाँ पर दोबारा से ओपन की, कंपाइल तो कर लिया। अब रन कैसे करेंगे, तो रन करने के लिए आपको सिंपल यहाँ लिखना होता है जावा, C नहीं लिखना है, इस पर जावा लिखना है। उसके बाद जो भी आपकी क्लास बनी है, क्लास नेम जो है उसको आपको लिखना होता है। सो क्लास है आपकी H कैपिटल हेलो और बर्ड। अब आपको .class नहीं लिखना है इधर, सिर्फ हेलोबर्ड क्लास का नेम लिखना है जावा के साथ। एंटर प्रेस करेंगे सो ये काम करेगा। यहाँ आप देखेंगे आप हेलोबर्ड लिखा आ रहा है। सो इस तरीके से आपका एक प्रोग्राम चल गया है। अगर आप एक ID यूज़ नहीं करना है तो आपको कमांड लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर इस प्रोग्राम के बारे में आप सीखना चाहते हैं कि अगर हेलोबर्ड का जो प्रोग्राम है उसमें पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट क्या है, ये सारी आपको डिटेल चाहिए, तो आपको उसके लिए वेट करना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उनको पहले आपको कवर करूँ कि पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, उसके बाद पूरा समझाऊँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है इस वीडियो से रिलेटिव, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल कोई क्वेरी है, कोई आपको कोई काम है, आपको कोई पर्सनल इशू है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम ID पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं। डेली अपडेट मैं वहाँ आपको देता रहता हूँ। और दोस्तों यार प्लीज़ सपोर्ट कर दो, क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, काफ़ी वीडियो बना रहा हूँ अपनी पढ़ाई को साइड में रखते हुए। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।